दीक्षित की थी। संदीप दीक्षित आज सुबह 7:20 पर निजामुद्दीन हबीबगंज एक्सप्रेस से भोपाल पहुंचे थे। उन्होंने भोपाल एक्सप्रेस की बोगी संख्या H1 में यात्रा की। एसी कोच में यात्रा के लिए अलग अलग कूपे होते हैं। संदीप दीक्षित सी कूपे में थे। ट्रेन से मुसाफिरों के उतरने के बाद सफाई कर्मचारी बोगियों में सफाई कर रहे थे। भगवान दास नाम का एक कर्मचारी जब सी कूपे में गया तो उसे वहां एक बैग दिखा। बैग खोलने पर उसके होश उड़ गए क्योंकि उसमें लाखों रुपए रखे थे। ईमानदार कर्मचारी ने इसकी जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में लिया। मामले की जांच आरपीएफ को सौंपी गई है। रेलवे के सफाई कर्मचारी भगवान दास को रुपयों से भरा बैग मिला था। इस बारे में हमने भगवान दास समेत कुछ कर्मचारियों से बातचीत की। फर्स्ट एसी में चल रहा था तो उसमें मैं जब यहाँ हबीबगंज में सब पैसेंजर उतर गए तो अपने पेट्रोल इकट्ठा कर रहा था, कपड़े इकट्ठे कर रहा था। तो कपड़े इकट्ठे करता गया तो मुझे सी कूपा में ऊपर वाले बर्थ पर एक बैग रखा था। तो बैग मैंने देखा कि उसमें कोई वजन नहीं था, हल्का सा बैग था। मुझे एकदम से देखा उसमें तो मैंने अपने मैकेनिक को बताया कि इसमें कुछ है। तो उसमें देखा तो उसमें हजार के नोटों की गड्डी दिखाई नहीं। तो मैं घबराया एकदम से। मैंने अपने मैकेनिक से कहा कि मुझे एक कैश ले चलो और मुझे ऑफिस में लेके चलो जल्दी। तो हमारा मैकेनिक हमको ऑफिस में लेके आया मैं कैश की। तो हमने बैग जमा करा दिया यहाँ के। दिल्ली से एसी मैकेनिक में आ रहा था और हमारे अटेंडेंट ने सी कूपा में एक बैग प्राप्त किया। उसने हमको बताया तो हमने उसको लेके आके सुपरवाइजर को आके और हैंडओवर किया और 4 लोगों के सामने उसे चेक किया। उसमें 10 लाख कैश पाया गया और मेडिसिन था कुछ। मैंने आके अपने इंचार्ज को की, इंचार्ज को हेडक्वार्टर अपने ऑफिस में आके इंचार्ज को सूचना दी और वो सूचना के बाद में जो है उन्होंने आगे मतलब जो है अपने बड़े उच्च अधिकारियों को दी, मीडिया को दी और जो है अपना थाना इंचार्ज हबीबगंज को दी। संदीप दीक्षित के मुताबिक दिल्ली से उनके साथ उनके दोस्त भी सफर कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बैग उनके दोस्त का है जो व्यापार के सिलसिले में उनके साथ ही दिल्ली से भोपाल आए हैं। उनका ये भी कहना है कि दोस्त ने उन्हें बैग अपने पास रखने के लिए दिया था और उन्हें नहीं मालूम था कि इसमें रुपए रखे हैं। और कुछ और भी सामान था उसको उतारा। उसके साथ साथ मैं कहते आपादापी में उतारने के चक्कर में वो बैग हमारा जो है इनका एजेंसी वाला वो वहाँ रह गया उसके अंदर स्टेशन में। फिर जब आए वापस तब एजेंसी का मुझे फोन आया कि भाई वो बैग मिसिंग है। तो उसके बाद स्टेशन गए, बल्कि हमारे साथ के मित्र हैं उनको भी हमने भेजा कि मदद कर दो। तो वहाँ गए तो पता चला कि नहीं ऐसा बैग मिल गया था और वो बैग लेके फिर वो रेलवे स्टाफ है उसने कोई CNW होती है तो मुझे खबर मिली है पुलिस की, वहाँ उसको डिपॉजिट कर दिया है। वो पुलिस की कस्टडी में है। अब जो भी उसमें कार्रवाई होगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे तो उनका पैसा वापस मिल जाएगा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि जो रेलवे अटेंडेंट है जिसने इसको देखा और ईमानदारी से उसने पैसा डिपॉजिट किया उसको जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बारे में संदीप दीक्षित के दोस्त जयेश माथुर उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। जयेश के मुताबिक उन्होंने ही संदीप के पास ये रुपए रखवाए थे। कंफ्यूजन में छूट गए, मैंने उनके पास रखवाए। सुबह बेध्यानी में मैं उतर गया, उनके अटेंडेंट से 2-3 उन्होंने वो सामान उतारा। मुझे लगा कि वो बैग उनके साथ आ गया है। जब पहुंचा हूं मैं तो मैंने देखा मेरा बैग है नहीं। मैंने संदीप जी को फोन किया, मैंने कहा आपके पास है वो बैग? वो बोले कि नहीं मेरे पास भी नहीं है। तो मैं फिर वापस भागा स्टेशन क्लेम करने के लिए पैसे। CNW कोई डिपार्टमेंट था तो वहां गया तो उन्होंने कहा हाँ मिल तो गया है लेकिन अब इसको कोर्ट से क्लेम करेंगे और जिसकी बर्थ थी जिसका कूपे था वही क्लेम कर सकता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक मस्जिद के साए तले कौमी एकता किस तरह परवान चढ़ रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद